आज मैं बताने लगी हूँ आपको यूवीएल ट्रैक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एससीक्यू प्लस एमसीक्यू। तो इसमें सबसे पहले एनाटमी है। एनाटमी ये आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। इसमें एमसीक्यू है कि जो सिलियरी बॉडी है ना, उसमें उसका एरिया बताया हुआ कहाँ तक होता है। ठीक है, 6 mm इसकी वाइड होता है सिलियरी बॉडी। इसमें आगे यूवीआइटिस आ जाता है। इसकी क्लासिफिकेशन एससीक्यू है। ठीक है, इसकी जो इंटरमीडिएट यूवीआइटिस है ना, इसमें पार्श प्लैनिटिस एमसीक्यू है आपका। इसके बाद एक्यूट आयराइडोसाइक्लाइटिस ये एससीक्यू है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके क्लिनिकल फीचर्स में ये मोस्ट कॉमन टाइप होती है एक्यूट वाली। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, एमसीक्यू है। आगे इससे साइंस एंड सिम्टम्स, ये एससीक्यू है आपका साइंस। इसके साइंस में एक्विस फ्लेयर बनता है। ठीक है, ये एमसीक्यू है। फिब्रिनस एक्सुडेट्स बनते हैं, ये भी एमसीक्यू है। इसके बाद इसके साइंस में कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, ये भी आपका एमसीक्यू है। इसके बाद एमसीक्यू है, इसमें मियोसिस हो जाती है। ठीक है, ये एमसीक्यू है। इन्वेस्टिगेशन ये आपका एससीक्यू है। ट्रीटमेंट इसका एससीक्यू है। इसका सारा ट्रीटमेंट एससीक्यू है। ट्रीटमेंट में है कि ये एक्सुडेट फॉर्मेशन को कम करने के लिए क्या करते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी को कम कर देते हैं। तो उसके लिए हम मीडियाटिक्स यूज़ करते हैं, ये एमसीक्यू है। साइक्लोस्पोरिन ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू है। आगे आ जाता है क्रॉनिक आयराइडोसाइक्लाइटिस। इसके साइंस एंड सिम्टम्स में है, साइंस में है। तो इसके क्रॉनिक वाले में जो एमसीक्यू है वो ये है कि पिज़्ज़ा लार्ज ग्रीसी म्यूटेंट फैट इन अपेरेंस, ये आपका एमसीक्यू है। इसके अलावा इसमें 3 तरह की निड्यूल्स बनती है। आयरस निड्यूल होती है, क्योपी निड्यूल्स होती है और बुसाका निड्यूल्स होती है, ये आपका एमसीक्यू है। और ये जो आयरस निड्यूल्स हैं वो ग्रैनुलोमाटाइटिस डिजीज़ में टिपिकली होती है। ठीक है, ये भी एमसीक्यू है। क्रॉनिक की कॉम्प्लिकेशंस एससीक्यू है। ठीक है, इसमें कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट हो जाता है, ये वेरी कॉमन होता है। ठीक है, ये एमसीक्यू है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस में बताया हुआ है एक्सुडेटिव रेटिनल डिटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, ये एमसीक्यू है। इसके अलावा बैंड कैरेटोपैथी हो जाती है, ये भी एमसीक्यू है। आगे जाता है इंटरमीडिएट यूवीआइटिस। इसमें एमसीक्यूज़ है कि पार्श प्लैनिटिस है ना, ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होती है, ये एमसीक्यू है। इसके बाद क्लिनिकल फीचर्स में है फ्लोटर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है। इसके बाद इसके साइंस में है स्नोबॉल्स और स्नो बैंकिंग। ठीक है, ये एमसीक्यू है। कॉम्प्लिकेशंस में है रेटिनल न्यू वैस्कुलराइजेशन हो जाती है, एमसीक्यू है। पोस्टीरियर यूवीआइटिस, इसके क्लिनिकल फीचर्स में एमसीक्यूज़ हैं। फ्लोटर्स बनते हैं। ठीक है, ब्लैक स्पॉट मूविंग। इसके अलावा मेटामॉर्फोप्सिया हो जाता है, माइक्रोप्सिया हो जाता है, माइक्रोप्सिया हो जाता है, फोटोप्सिया और पॉजिटिव स्कोटोमा, ये सारे एमसीक्यू हैं। आगे आ जाता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। इसमें ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है रेटिनो कोरोइडाइटिस का। ठीक है, ये एमसीक्यू है। आगे आ जाता है एंडोफ्थेल्माइटिस, इम्पोर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। और इसमें जो इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर्स है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की, तो ये एमसीक्यू है। इसकी एटियोलॉजी पास्ट एससीक्यू है। ठीक है, इसके अलावा एंडोफ्थेल्माइटिस और पैनओफ्थेल्माइटिस में डिफरेंस एससीक्यू है। एंडोफ्थेल्माइटिस का ट्रीटमेंट एससीक्यू है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं एससीक्यू में। क्लिनिकल फीचर्स में मार्क लॉस ऑफ विजन हो जाती है, एमसीक्यू है। इसके बाद इसके ट्रीटमेंट में है कि ये इसमें एविस्ट्रेशन ऑपरेशन करते हैं, ये एमसीक्यू है। आगे आ जाता है सिंपैथेटिक ऑफ्थेल्माइटिस। इसमें क्या होता है, इसकी पैथोजेनेसिस में निड्यूल्स बनती है खास तरह की। ठीक है, उसको डेलन फ्यूक्स निड्यूल्स कहते हैं, ये आपका एमसीक्यू है। ट्रीटमेंट में इसकी ट्रोमाटाइज आई की इन्यूक्लेशन कर देते हैं, ये एमसीक्यू है। इसके बाद फ्यूक्स
यूवेटिस सिंड्रोम आ जाता है इसके साइंस में। इसके साइंस में है कि ये इसमें वाइट आई हो जाती है और इसके अलावा स्टिलो ये जो कैरेटिक प्रेसिपिटेट्स बनते हैं ना वो स्टिलेट शेप के होते हैं। ये MCQ है। इसके बाद कैटरेक्ट की सर्जरी में ना हाइफीमा हो जाता है। ये MCQ है। ये वाइट डॉट सिंड्रोम्स हैं, इनमें से MCQ आ जाते होते हैं, रीड कर लें। इसके अलावा एक्यूट पोस्टीरियर मल्टीफोकल प्लेकोइड पिगमेंट एपिथेलियोपैथी है, इसमें से भी MCQ आ जाते होते हैं। तो इसमें HLA-B7 और HLA-DR2 से एसोसिएशन होती है। ये MCQ है। दिस इज़ ऑल अबाउट द यूवियल ट्रैक। थैंक यू।